नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको मिल के पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट 73 फैक्ट हैं उनको समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। तो आप मेरे साथ साथ इनको पढ़ते हुए समझते हुए याद करते हुए चलें। और ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना, यूरोपियों का आगमन। चलिए भाई, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और स्थापना वर्ष 1, 2, 3, 4 सभी सम्मिलित है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और आता है और आएगा। इसको तो याद कैसे करें? तो याद ऐसे करते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया ये तो है 98, पुर्तगाली 98, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ये तो याद है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के बाद में 1 साल बाद ही 1602। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो भाई साहब बहुत लेट आई थी 1664 में। ठीक है ना। सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद में ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद में डच, डच के बाद में फ्रेंच। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और ब्रिटिश डच एक साथ ही आए थे, लेकिन फ्रेंच बहुत बाद में। अब इसको पढ़ लेते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई पुर्तगालियों द्वारा। और पुर्तगाली कब आए थे? पुर्तगाली आए थे 1491 वास्को डी गामा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, पुर्तगाली था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में, फ्रेंच में, की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। अब आगे चलते हैं, अब क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था भाई साहब गोवा है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। अब याद कैसे करेंगे? क्वेश्चन आएगा, बताइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से मुख्यालय था। यहाँ पर नेगपट्टनम कैसे का मुख्यालय था? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम, नेगपट्टनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद कैसे करेंगे इसको? जो याद रह जाए जुगाड़ से। पुर्तगाली, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा, पुर्तगाली गा से गोवा। ठीक है भाई, ये तो होगा पुर्तगाली गा से गोवा। ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी अंग्रेज कलकत्ता। और डच, डच ये टफ है, डच टफ है तो नेगपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। फ्रेंच, फ्रेंच से पांडे, फ्रेंच से पांडे सेम ही है। फ्रेंच से पांडे, पुर्तगाली से गोवा, ब्रिटिश से कलकत्ता, डच नेगपट्टनम।
निम्न में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? सभी आई थी भाई साहब। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच और फ्लैंडर्स और स्वीडिश। अच्छा, डेनिश और फ्लैंडर्स और स्वीडिश ये भी आई थी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली था ये। पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था भाई साहब फ्रांसीसी ने पुर्तगाली अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग्स। निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। पुर्तगाली 1498। वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाली के बाद में अंग्रेज। पुर्तगाली के बाद में अंग्रेज के बाद में डच और डच के बाद में देख लेते हैं यार, पुर्तगाली के बाद में अंग्रेज के बाद में डच और डच के बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग्स। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग्स। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स। निम्न में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाली। वर्ष 1498 वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट देख कितनी बेड़ा सुखाए पेपर। कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी सर टॉमस रो। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, बताइए जहांगीर के दरबार में कौन आया था? यहाँ पर सर टॉमस रो किसके दरबार में गए थे? जहांगीर के। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीप। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। भारत के समुद्री मार्ग। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत पर पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न किससे प्राप्त की? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस संधि। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा का कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? 17 मई की बात है। तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट। कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। कोझिकोड के राजा जमोरिन ने।
पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री? कालीकट। कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? 1717 निम्न में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान? यही लेके डूबे बैठा था ये परकुर्सियर। ये फरमान जारी नहीं करता या फिर कुछ ज़्यादा टैक्स वैक्स लेता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। परकुर्सियर की बात है भाई, ठीक है। इसने प्रदान किया था अधिकार कंपनी को व्यापार का। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। बेसिन की संधि बाजीराव सेकंड ने। बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव सेकंड ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि हुई थी बाजीराव सेकंड व ब्रिटिश के साथ। वैसे बेसिन, वैसे बाजीराव, वैसे ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नीले पानी की नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। गोवा पर अधिकार किया था इसने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोड़ा किसका गवर्नर था? पुर्तगाली फ्रांसीसी पुर्तगाली। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली। पुर्तगाली। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, ठीक है भाई, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पहले तो ये बता अल्बुकर्क कौन था? पुर्तगाली या फिर ब्रिटिश या फिर डच? पुर्तगाली। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नाम क्या है? अल्मीडा। अल्मीडा। निम्न में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर आया? अंग्रेज ने पुर्तगालियों को थॉमस वेस्ट। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर आया? थॉमस वेस्ट। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का
कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज है ना जे जहाजन पे अधिकार कर रहा, क्या कारण हो? फ्रांसीसी जहाजन पे जे हुयो कर्नाटक युद्ध। और भाभी कौन सो? प्रथम यानी पहलो। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस ने। खान की उपाधि ने जिन्हें कौन दी? हॉकिंस ने। किसको दी? किसने दी? जहांगीर ने। किसको दी? हॉकिंस को। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? जहां हाँ से हाँ हॉकिंस खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर। हॉकिंस को खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अच्छा, बिहार। बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये तो गलत कर दिया है। ये है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। 1612 की बात है रे, ईस्वी की। और अब चल रही है 2022। ठीक। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? शाह आलम सेकंड। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? शाह आलम सेकंड। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था हुगली है। पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सम्मिलित करते हैं। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सभी सम्मिलित है। 1 2 3 4। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। ये कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चटगांव को दी गई संज्ञा। महान बंदरगाह पोर्टो ग्रांडे। अच्छा, एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था एस्तादो द इंडिया। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र कार्टेज। यह भी आ सकता है। बताइए पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र को क्या कहा जाता था? कार्टेज। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण इक्विजिशन। पार्टो ग्रांडे पुर्तगाल द्वारा चटगांव को दी गई संज्ञा। महान बंदरगाह। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो भाई साहब देख 18वीं सदी की बात है ना, तो अंबर युद्ध, अंबर युद्ध के बाद में प्लासी युद्ध, प्लासी के बाद में बाड़ीवास युद्ध, बाड़ीवास युद्ध के बाद में बक्सर। अंबर युद्ध नहीं पढ़ा यार कभी। वार्ड दिसंबर युद्ध किस किस के प्रति हुआ था, कब हुआ था? अंबर युद्ध फर्स्ट में, अंबर के बाद में प्लासी, प्लासी 1757 वाड़ा, और फिर प्लासी के बाद में नहीं दूसरा होगा प्लासी युद्ध शायद, है ना? 18वीं सदी की बात है। चल देखते हैं। अंबर युद्ध, अंबर युद्ध के बाद में प्लासी युद्ध, वही है सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेज। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, प्लासी युद्ध के बाद में बाड़ीवास युद्ध, बाड़ीवास युद्ध के बाद में है बक्सर युद्ध। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बाड़ीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध।
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में पुर्तगाली शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में पुर्तगाली शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसको साइड में करते हैं। और इससे क्या मतलब? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मूसलीपट्टनम में लगाया। मूसलीपट्टनम में। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। पुर्तगाली 1499 में गोवा पर कब्जा किया, 1499 नहीं है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में कौन सी जगह? मूसलीपट्टनम में लगाया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में पूर्वी भारत में, ये तो दक्षिण की बात हो गई। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। फिर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने, डुप्ले किससे संबंधित था? अंग्रेजों से या फ्रांसीसियों से? फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। मद्रास पर कब्जा किसने किया था? फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। फ्रांसीसियों ने कब? 1746 में। किसके नेतृत्व में? डुप्ले ने। 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था अंग्रेजी कंपनी ने। पहला तो लगाया था मूसलीपट्टनम में। दोबारा से आराम से। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मूसलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। उड़ीसा में। ये तो बोल रहा है दक्षिण में पहला, और ये पूर्वी भारत में है उड़ीसा, अंग्रेजी है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। 37 के बाद में भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत। कंफ्यूज कैसे होंगे बताइए, निम्नलिखित में से किसने? सूरत में सबसे पहले कारखाना लगाया था। अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में। 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? अच्छा, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पहली फैक्ट्री कालीकट में, और 1500 में किसने स्थापित की थी? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत में भारतीय वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हुई? वंदेरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध है, वेदरा का युद्ध 1759। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मूसलीपट्टनम में। डचों ने। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा यार।
कि बताइए डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ करी, अंग्रेज़ों ने पहली कहाँ करी या फिर पुर्तगालियों ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में स्थापित की। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। दोबारा देख लेते हैं इनको। भारत में भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक था? बेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ? मूसलीपट्टनम पर। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम। मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर्स राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। 31 दिसंबर 1600 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के टाइम 1615 में। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी कि वेइंग राजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? बम्बई। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? बम्बई। इंटरलोपर्स थे अधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? 1632 की बात है। अब्दुल्ला कुतुब शाह है 1632 में अब्दुल्ला कुतुब शाह है। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद यानी कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी यानी कि कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से। 1639 ईस्वी में, ठीक है भाई, अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ किलाबंद कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। किसने? फ्रांसीसी डे ने। ये अंग्रेज था। 1639 की बात है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने 1639 में। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुरा, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 में। उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुरा,
बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1661 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 ईस्वी में। किससे मिला था? शाहजहां का पुत्र था ये शाह शुजा और बंगाल के तत्कालीन सूबेदार। निशान क्या होता था? शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र। बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा यानी कि शाहजहां का तो पुत्र है। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान का प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 ईस्वी में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? यह तो बढ़िया करियो भाई। 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2 से 3.5% कर दिया? औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब। अच्छा, 1686 में। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? अजीम उस शान। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता को कहते हैं कलकत्ता, एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव, पहले गांव ही था ये कलकत्ता, कालीकता था। सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकता व गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? सभी सही है शायद ही। 30 सितंबर 1716 को 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। अच्छा, फर्रुख शेर ले बैठो। 30 सितंबर 1716 की बात है। फिर
इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का डालने की अनुमति मिली। चलो सिक्का भी डाल सकते हैं। शाही मुद्रालय में सिक्का डालने की अनुमति मिली। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्किटशेयर द्वारा जारी फरमान। निम्न में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? रॉल्फ फिट्जजेरल्ड, विलियम हॉकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी, सर थॉमस रो। विलियम हॉकिंस आया था, आ से हॉकिंस, सर थॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिच नहीं आया था। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करते हैं। 1, 2 और 3 अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह है। 1, 2, 3 ही है। जॉन मिल्डन हॉल अकबर के काल में, विलियम हॉकिंस से जहांगीर, जॉन शरमैन परकुशियर। अकबर के टाइम कौन आया था? अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस जहांगीर और जॉन शरमैन परकुशियर। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खां। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। 1, 2, 3, 4 पोर्ट विलियम कलकत्ता, पोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट, पोर्ट गस्ताबुस चिंसूरा, पोर्ट लुई पांडिचेरी। जब पोर्ट विलियम तो है कलकत्ता में, और पोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट, गुस्ताबुस चिंसूरा और पोर्ट लुई पांडिचेरी। पोर्ट लुई पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ थे। वेल्डिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पर्दचूरी नामक, दोबारा से फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वेलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पर्दचूरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दचूरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वेलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वेलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पर्दचूरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दचूरी का विकास किसके रूप में किया? पर्दचूरी पांडिचेरी के रूप में। अच्छा, तो पांडिचेरी को किसने लिया था? बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वेलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से, यानी कि बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह और वाक़े तड़े वेलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पर्दचूरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। किसने? फ्रांसीसी मार्टिन ने, जिसको बाद में पांडिचेरी को घोषित किया। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती, चंद्रनगर, शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले। पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? चंद्रनगर, शाइस्ता खान ने। और पांडिचेरी किसने दी थी?
सुल्तान सिकंदर शाह आदिल शाह के अधीनस्थ बैलीकौंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी ने पर्दचोरी नामक एक छोटा सा गांव था। शाइस्ता खान चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? मुगल बादशाह ने किसी नवाब की पदवी प्रदान की? डोपले। डोपले डोपले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया। वह पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने पर डोपले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? चंद्रनगर। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डोपले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर। चंद्रनगर। डोपले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। डोपले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। इसका तो ज़्यादा उल्लेख नहीं है गोडेहू का। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने पर डोपले कहाँ का गवर्नर नियुक्त था? चंद्रनगर का। उपयुक्त सभी। मुगल बादशाह ने किसी नवाब की पदवी प्रदान की? डोपले। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। और पांडिचेरी के रूप में मार्टिन ने पांडिचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में फ्रांसिस मार्टिन ने। और फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गैलरिया पुलिकट, फोर्ट गुस्तावोस चिंसोरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वाडिवास का युद्ध 1760 में। फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई कब? वाडिवास का युद्ध में 1760 में। 1760 में वाडिवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई 1760 में। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था 1760 में, वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेजों। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तारक नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 49-54। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हर फैक्ट हर तथ्य को याद रखना वरना मामला गोल हो जाएगा, मारे जाएंगे लड़ाई में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 49-54। और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, ये नहीं था। जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 और 1758-63, ये नहीं था। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सोपेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। गोडेहू
की संधि या पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1754 में। किस उपलक्ष्य में हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध इस वजह से समाप्त हुआ था संधि के कारण। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सापेल। द्वितीय की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी संधि या गौडेहू 1754। बाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयकर कूट। बाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयकर कूट ने किया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया सर आयकर कूट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। बाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? भाई इसने किया, बताऊं देख। हाँ, सर आयरकूट ने। बाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ पहले तो ये बता। 1760 में। तो नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने। अब ये हुआ किस किस के मध्य था? बाड़ीवास का युद्ध ये गया यार, लेकिन ध्यान नहीं है। अंग्रेज फ्रांसीसी शायद। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। तृतीय पेरिस की संधि। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1954 ईस्वी। लेकिन ये बात आ रही है, देखिए गौड़े की संधि पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई थी। कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल प्रथम कर्नाटक युद्ध। और गौडेहू की संधि पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बाड़ीवास का युद्ध 1760 सर आयरकूट का नेतृत्व किया अंग्रेजों का। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि फलस्वरूप? पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार सौंप दिया? 54 में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार यह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? इतिहासकार मैकले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडों पर एक यूरोपीय साम्राज्य? डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनके आने का क्रम है? पहले भी आ चुका है कुछ। पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा ऐसे कारण था? ये थी थे। ये पूछ रहा है दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? दक्षिण भारत में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा 1956 में सौंपा था। 56 है कि 54 है? 54 है ये एरिया। 54। फिर गोवा
पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। वाड़ीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वाड़ीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। किस किस के मध्य हुआ था? ब्रिटिश यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे बाद में। तो धन्यवाद।